के साथ जोर जोर से विलाप करने लगे। मदालसा के वियोग से उनका अंतर हृदय रो उठा। राजकुमार ऋतुध्वज की दुनिया सूनी हो गई। उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की, मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। प्रतिज्ञा कर राजकुमार ऋतुध्वज ने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय नागराज अश्वतर के 2 पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उनकी राजकुमार ऋतुध्वज के साथ मुलाकात हुई। ऋतुध्वज के सरल और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के कारण जल्दी ही उनकी आपस में प्रागढ़ मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतुध्वज का सारा वृत्तांत पिता के सामने कह सुनाया और बोले, पिताजी, हमारे मित्र ऋतुध्वज मदालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय करें। नागराज बोले, उद्योग से सब कुछ संभव है, प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यूं कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋतुध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले, देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाए। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गईं। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तालस्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। अति सुरीली वाणी में अपनी वंदना सुन महादेव जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब कंबल और अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम कर कहा, भगवान, कुवलयाश्व की पत्नी मदालसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा